हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हम एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स तक कवर कर लिए थे और इस वीडियो में हम एस्टिमेशन से हम आगे कवर करेंगे। और एक बात कि पिछले वीडियो में हम एक पॉइंट छोड़ दिए थे, शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स, तो इसे भी आज हम ऐड किए हैं। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन यानी कि आप जानते होंगे कि एस्टिमेट करना यानी कि अप्रॉक्स निकालना, लगभग यानी कि एस्टिमेशन है एस्टिमेशन। जैसे कि अगर कोई नंबर है 37 है, अगर हमें इसको एस्टिमेट करना है यानी कि इसका अप्रॉक्स निकालना किसकी ज़्यादा नज़दीक है, तो आप देखेंगे कि ये 40 एस्टिमेट यानी करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें जोड़ने घटाने में आसानी होती है। आगे मैं अभी बताएंगे। जैसे कि ये देखिए 37 ज़्यादा किसके करीब है, 30 के करीब या फिर 40 के करीब। यही तो इसके सबसे नज़दीक हैं और ये इजी भी हैं। तो आप देखेंगे कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस 7 है और इसके और इसके बीच का डिफरेंस 3 है। तो इसके ज़्यादा नज़दीक कौन हुआ, तो ये 40 यानी कि इसका अगर इसका एस्टिमेशन करेंगे 37 का तो 40 आएगा। अब जैसे कि एक और नंबर है 31 ले लीजिए, यहाँ पे 40 इधर 30, तो इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 30, क्योंकि ये देखिए इसके भी और इसके बीच का डिफरेंस केवल 1 है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 9 है। यानी कि देखिए जिसके वो सबसे करीब हो वही उसका एस्टिमेशन वैल्यू होगा, एस्टिमेट वैल्यू हो गई। और इसको हम प्रोडक्ट, सम, डिवीज़न के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि तो देखिए अब एस्टिमेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम। पहले हम सम के लिए देख लेते हैं। एस्टिमेशन सम यानी कि जैसे कि आपको ऐड करना है 31 प्लस 49, तो इसके सम का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। यानी कि आप इसको जोड़ के एस्टिमेशन नहीं लगाएंगे, इसको पहले एस्टिमेट ही कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या हो गई 30, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 30, क्योंकि ये 30 से बस एक ही यूनिट दूर है, लेकिन वो 40 से 9 यूनिट दूर है। प्लस अब 49 का एस्टिमेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है 50। If then we will sum, then the answer is 80 and its approx value is 80. But in this case, इस केस में लेकिन भले ही ये 31 एग्जैक्ट यहाँ पे आ गया हो, लेकिन आप इसके एस्टिमेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और है पॉइंट में यहाँ दे दें तो 34.3 प्लस 23.2। तो आप अगर इसकी एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगी तो आपका आएगा नियरेस्ट 30, यह आएगा आपका 30 और प्लस 23.2, यानी कि इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा 20। और अब इसके एस्टिमेट को आप सम करेंगे तो आएगा आपका 50, इसका अप्रॉक्सीमेट आया, इसका एस्टिमेट वैल्यू, इट्स सम एस्टिमेट वैल्यू।
अगर आप इसे अगर रियल ऐड करेंगे, रियल सम, एस्टिमेट सम नहीं, रियल सम, तो आपको मिलेगा, जैसे कि आप इसको ऐड करेंगे, इसको 4 3 7, सबसे पहले यूनिट डिजिट को हम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद टेंस को, फिर 100 को, फिर 2 and 3 57। ये किसके करीब है? 50 के ही तो करीब है। सॉरी, ये सब नहीं सही है बिल्कुल। तो ये 50 के करीब है, लेकिन यहाँ पे 60 आया। 60 आप बोलेंगे 60 आया, लेकिन हम इसमें ही अप्रॉक्सीमेट निकाले, जैसे कि देखिए ये उसके भी नियर, 40 के भी नियरेस्ट है, बस 0.7 से, माइन्यूट से, इधर भी माइन्यूट है, इधर तो लेकिन लगभग ही सेम है। तो इसी वजह से यहाँ पे 50 हमारी एस्टिमेट वैल्यू आई, और हमारी 57.5 हमारा रियल सम आया। तो अब हम देखते हैं एस्टिमेट डिफरेंस। तो अब एस्टिमेशन डिफरेंस, यानी कि ये DIFF यानी कि इसका फुल फॉर्म है डिफरेंस। तो एस्टिमेशन डिफरेंस, जैसे कि आपको कोई दो नंबर्स दिए गए हैं, 51 माइनस का 48। तो अब देखिए, अब इसका एस्टिमेट करेंगे, 50 का एस्टिमेट करेंगे, इसका एस्टिमेट डिफरेंस निकालने के लिए इसको एस्टिमेट करेंगे तो आपको मिलेगा 50, क्योंकि ये 60 से ज़्यादा दूर है, माइनस 48। देखिए ये 50 के ज़्यादा करीब है या फिर 40 की, तो यहाँ पे देखेंगे बस 2 ही डिफरेंस है 50 में, लेकिन 40 में 8 डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 50, ये 0 आया। यहाँ पे अगर आप इसका रियल करेंगे तो आपको मिलेगा 3 आपको मिलेगा। ये 0 के नज़दीक है कि नहीं, ये हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एस्टिमेट डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, नियरेस्ट वैल्यू आपको देगा। तो और एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि आपके पास है 25 माइनस का 20 नहीं, जिसकी आप ले लीजिए 12। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 है, तो आप नियरेस्ट देखेंगे 40 भी है, जितना दूर 40 से है उतना 30 से है, उतना ही दूर हमारा 20 से है। तो आप इसमें क्या लेंगे, तो इस 5 में कोई नहीं लिया, या 5 में कोई नहीं लिया जाता, तो 25 ही लिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर है, तो उतना इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 12 है, 12 ये 10 के ज़्यादा करीब है, तो इसे 10 लिख लेंगे। 25 माइनस 10 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15 हमारा एस्टिमेशन आया। अब यहाँ पे देखिए 25 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 13। इसके हमेशा नियर देगा, एग्जैक्ट नहीं देगा यहाँ पे, लेकिन वो जब एस्टिमेशन किए थे तो उसमें रेयर केस में ही सेम आ जाता है, एस्टिमेट और रियल। तो अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एस्टिमेशन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ये यहाँ पे क्या है,
प्रोडक्ट। यहाँ ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एस्टिमेशन प्रोडक्ट, यानी कि वैसे ही सेम जैसे हम डिफरेंस और सम में करते हैं सेम इसमें भी वही करेंगे। जैसे कि 51, फिर वही सेम नंबर ले लेते हैं इंटू 41 जैसे कि ले लेते हैं। तो 51 किसके करीब है, 50 के ज़्यादा करीब है, इंटू 41 किसके ज़्यादा करीब है, 40 के। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई करने का सीधा सीधा तरीका होता है कि ज़ीरो को कुछ समय के लिए भूल जाया जाता है। अगर उसमें ज़ीरो है तो, अगर पहले है तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर बाद में ज़ीरो है तो उसे नेगलेक्ट कुछ समय के लिए कर दीजिएगा। तो आप सीधे सीधे बस आप 4 और 5 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप में मिलेगा 20। अभी ये 2 ज़ीरो जो आप भूल गए थे उसे फिर रिवाइज़ करिए, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। तो यानी कि इसका प्रोडक्ट है 2000। अगर इसका रियल प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि 51 इधर 41, तो ये 51 और ये 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 5 जा 20 ये आएगा। अब इसे जो ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 1 5 4 9 0 2 2091 और यहाँ पे 2000 ये नियरेस्ट। अब डिवाइड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अब डिवीज़न अब देखिए सेम वैसे ही है जैसे कि यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 11 50 सॉरी 51 डिवाइडेड बाय 11। तो अब देखिए इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 50 और डिवाइड 11 का एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 10। तो अब डिवाइड करेंगे तो आपको 5। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं। तो इस वजह से अब हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं पॉइंट में ही आंसर लाते हैं। यहाँ पे क्या है 11 इधर 51, 11 5 जा 55 हो जाएगा। तो इससे कम ही हमें लेना है तो 4 से करेंगे तो 44। तो अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 5 था, यहाँ पे 1 में से 4 घटेगा नहीं तो इस वजह से ये इससे कैरी लेगा तो ये बन जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो आप बचेगा हमारा 7। तो अब यहाँ पे एक कैरी से दे दिया तो इस वजह से ये 4 बन गया। 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये 7 आया। अब पॉइंट लगाएंगे। आप पहले जानते होंगे कि इस 0 का तो कोई मतलब है नहीं और डेसिमल लगाने से एक 0 हम और लगा सकते हैं। अब देखिए 11 है, अब 11 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 7 से करेंगे तो 77 हो जाएगा। अब 11 से 6 करना पड़ेगा क्योंकि ये 66 माइनस करेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब ऐसे ही डॉट 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 है। अब देखिए ये 4.6 इधर आया हमारा एस्टिमेट वैल्यू 5 और यहाँ पे रियल वैल्यू आई 4.6 कुछ। तो अब देखिए ये ज़्यादा करीब है 5 के, इस वजह से हम इसे 5 इस एस्टिमेशन वैल्यू हो गया। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 55 होता, 55 डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे मान लीजिए। तो आप इसे अब इसका एस्टिमेट लेते तो 55 का 55 ही होता, 55 का 55 ही होता डिवाइडेड बाई और 12 का एस्टिमेट लेंगे तो 10, क्योंकि ये सबसे 60 से भी उतना ही नज़दीक है जितना ये 50 से है। इस वजह से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5.5। तो अब देखिए अब इसका रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब इसका रियल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, जैसे कि 12, यहाँ पे 55 है, 55। देखिए अब 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48,
माइनस करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे से 5 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो 5 से 1 कैरी लेगा, ये बन जाएगा 15। 15 सब्सट्रैक्ट 8 होगा तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 इधर 2 7 और ये दे दिया कैरी, इस वजह से ये बन गया 4। 4 सब्सट्रैक्टेड बाई 4 तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0, तो 0 लगाने कोई मतलब है नहीं। और फिर अब ये 12 से ये छोटा है तो अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये 70 हो जाएगा। फिर अब 6 करेंगे, 12 6 72 हो जाएगा। अभी इस यहाँ पे 5 हमें करना पड़ेगा, 4.5। अब देखिए तो अब इसे डिवाइड करेंगे, अब देखिए 12, अब ये 70 तो आएगा 60 माइनस सब्सट्रैक्ट देन इट्स वैल्यू इज 10 ... एंड फर्दर प्रोसेस। अब यहाँ पे 5.5 हमारा क्या आया, एस्टिमेट वैल्यू, और हम यहाँ पे हमारा आया 4.5 यानी कि लगभग उतना ही। तो ये होता है एस्टिमेशन का काम। एस्टिमेशन मतलब कि अब यहाँ पे दो मतलब कि कई तरीके से आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि अब देखिए एस्टिमेशन आप कोई नंबर बड़ा सा, जैसे कि लार्ज कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि यहाँ पे बीच में 0 भी लगा। तो अब देखिए इसका एस्टिमेशन करना है, तो अब लास्ट डिजिट को आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, 10th डिजिट तक एस्टिमेट करना चाहते हैं, 100 डिजिट तक एस्टिमेट करना चाहते हैं, 1000 डिजिट तक एस्टिमेट करना। इतना काट दीजिए, ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया था। तो अब देखिए इतना, जैसे 5 है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं, इसका नाम है एस्टिमेशन बाई 1th डिजिट। तो अब देखिए यहाँ पे एस्टिमेशन बाई 1th डिजिट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 57 तो है। अब देखिए ये 89 है, 9 किसके करीब है, 10 के करीब, 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके ज़्यादा है, नियरेस्ट है 90 के। तो अब ये यूनिट डिजिट हो गया, ये यूनिट डिजिट, यूनिट ही बस हम लिख दे रहे हैं। और अगर यहीं पे अगर वो हो जाता है सेम, अगर टेंस के साथ होता, टेंस, तो देखिए अब इसको टेंस के हिसाब से, अब यही नंबर है, सेम नंबर 57 89 57 89। अब इसको आप करना चाहते टेंस तक, तो आप टेंस को करेंगे, 89 ज़्यादा किसके करीब है, 90 के, 89 90 करीब है, तो अब इसका 57 90 ही हो जाएगा। भले यहाँ पे सेम हो गया है, लेकिन इसमें कुछ और भी हो सकता। अब यहाँ ये सेम ऐसे ही 100 को हम ये या फिर लिख ही दे रहे हैं, 100 अब 100 के हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये 9, इसको भी आप छोड़ ही दीजिए। अब 50 क्या है नंबर है, 57 89। अब देखिए अभी यहाँ पे 100 डिजिट के हिसाब से करेंगे, तो 7 है यहाँ पे, ये ज़्यादा 100 के करीब है, क्योंकि 5 से छोटा होता तो हमारा होता। तो अब 100 के हिसाब से करेंगे तो 50 अब यहाँ पे 10 हो जाएगा ना 7 की जगह, तो 10 होगा, तो अब यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 6000 का। ऐसे फर्दर आप प्रोसेस करते जाएंगे, ऐसे ही 1000 के लिए, ऐसे ही 10,000 के लिए, ऐसे लेके, या फिर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी जा सकते हैं।
तो अब आप ये जान चुके हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, शायद एक पॉइंट इसमें छूट रहा है। अब एस्टिमेशन अब कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे है बेसिक यूनिट्स। ये बेसिक यूनिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि केजी। टोटल तो लेकिन मेनली 7 होते हैं, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप मेन के लेके चलिए केजी किलोमीटर। नॉर्मली जो हम मेज़र करते हैं, जिसमें किलोलीटर नहीं होता है, लीटर होता है। लीटर को एल से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसी केजी के अंदर ग्राम आ जाता है, मिलीग्राम आ जाता है। मिलीग्राम को mg से, ग्राम को g से, और किलोग्राम को kg से, किलोमीटर को km से। अब यहीं पे मीटर आएगा, मीटर। फिर नेक्स्ट आएगा सेंटीमीटर, फिर आएगा इसके बाद मिलीमीटर। ऐसे आगे चल रहा है। लीटर, जैसे लीटर है। अब यहाँ पे किलो लीटर नहीं होता, आप किलो लीटर बना भी सकते हैं, लेकिन वो अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। यहीं पे मिली लीटर, ml, कि इतना ml का हमको दूध चाहिए ऐसे। और इसमें इतना किलोमीटर को एक ट्रेन ट्रैवल की, इतने सेंटीमीटर का शर्ट चाहिए। केजी मतलब कि इतना केजी हमको दाल चाहिए। ऐसे ही हम मेज़र करते हैं। तो अब हम देखिए, अब हमें ये देखना होगा कि हम कितना मीटर बनाए कि मेरा 1 किलोमीटर हो जाए। कितना हम ग्राम बनाए कि 1 किलोग्राम हो जाए। कितना सेंटीमीटर चलाएं कि मेरा 1 किलोमीटर हो जाए। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, इसको कभी आप चेंज, जैसे केजी को किलोमीटर में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, ग्राम को मीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, न ही mg मिलीग्राम को सेंटीमीटर में, न ही इसको इंटर एक्सचेंज बोलते हैं। इंटर एक्सचेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो अब देखिए, जैसे कि चलिए अब हम देखते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम। अब आप एक बात ये जान लीजिएगा कि किलो मतलब होता है 1000, सेंटी मतलब कि 100, सेंटी कुछ मतलब कि कुछ कीवर्ड्स इसे आप कह सकते हैं। किलो यानी कि 1000, सेंटी यानी कि मतलब कि 100, जैसे कि आप कह सकते हैं। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे हैं। जैसे कि अब 1 kg यानी कि 1000, किलो मीन्स 1000 मीन्स 1000 ग्राम। इसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं 1000 ग्राम। 1000 को ही हम क्या लिखते हैं, किलो से, किलोग्राम है। तो अब देखिए, किलो यानी कि 1000। तो अब इसी को हम एक वर्ड लेके इसको बना लेते हैं, 1 kg। तो ये है। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ भूल गए थे। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब ऐसे ही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। वैसे ही किलो के यहाँ पे भी है, यानी कि यहाँ पे 1000 मीटर। इसमें खुद ही छुपा है 1000 मीटर। अब ऐसे ही, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करना पड़ेगा। ग्राम अब यहीं से चेंज होता है।
फर्स्ट लेवल तो सारे में सेम है। जैसे कि यहाँ पे लीटर है, 1 लीटर, लीटर लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर। 1000 यहाँ पे लेकिन किलो नहीं रहता है तो भी, लेकिन हम 1000 मिलीलीटर ml लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे टी रहेगा, लीटर। अब ये ऐसे ही अब सेकंड में आएंगे ग्राम। अब देखिए ग्राम इज इक्वल टू कितना मिलीग्राम मिला है कि हमारा 1 ग्राम बन जाए। तो यहाँ पे डिफरेंस भी 100 का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि चलिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। मिली यहाँ पे देखिए, मिली का मतलब होता है 1000 छोटा, किलो का मतलब 1000 बड़ा। अब यहाँ पे देखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 कितना क्या मिलीग्राम, mg मिलीग्राम। अब ऐसे अभी इधर देखेंगे तो ये वाली लाइन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से भी किलोमीटर तो हम कर ही चुके हैं। मीटर, अब एक मीटर इज इक्वल्स टू, अब 1 मीटर देखेंगे सेंटी यानी कि 100 मीटर, 100 मीटर नहीं यानी कि सेंटीमीटर, इसका फुल फॉर्म सेंटी यानी कि 100 होता है, तो 100 सेंटीमीटर मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अब मान लीजिए मीटर को हम अब mm में चेंज करते हैं यानी कि मिलीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि m मतलब मिली 1000 छोटा, किलो यानी कि 1000 बड़ा, किलो यानी कि 1000 बड़ा। तो यहाँ पे देखिए अब मीटर में 1000 mm। अब जैसे कि अब एक चीज़ देख सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, यानी कि आप इधर देख सकते हैं, इधर देखिए 1 मीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर है यहाँ पे 1000 मिलीमीटर। तो अब देखिए यहाँ से 100 है, इधर से भी 100 चला जाएगा, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। अब देखिए तो यहाँ से 2 0 यहाँ से कट करेंगे, 2 0 यहाँ से कट करेंगे, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो ये है बेसिकली। और आगे है लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ये तो करवा ही चुके हैं।